नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। हिंदू धर्म, जिसे विश्व का एक प्राचीन और समृद्ध धर्म माना जाता है, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धारा का अहम हिस्सा माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी अच्छी तरीके से फैले हुए हैं। वर्तमान में हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग विश्व की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है और भारत में ये धर्म विशेष रूप से एक प्रमुख है। हालांकि एक हालिया यू रिसर्च सेंटर रिपोर्ट के अनुसार हिंदू धर्म के अनुयायियों की वैश्विक संख्या में आगामी सालों में हल्की गिरावट देखी जा सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंदू धर्म की जनसंख्या में वृद्धि की दर अन्य धर्मों के मुकाबले धीमी रहेगी, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावनाएं जताई गई है। आपको बता दें कि यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 1.2 बिलियन यानी कि 120 करोड़ के आसपास है। इसमें से अधिकांश लोग भारत में रहते हैं, जहां हिंदू धर्म का पालन करने वाले लगभग 79 to 80% लोग हैं। भारत के बाद नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य देशों में भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। वैसे भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दुनिया भर में हिंदू धर्म के अनुयायी अन्य देशों में भी बसे हुए हैं, जिससे कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया और थाईलैंड। हालांकि यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अगले 25 सालों में हिंदू धर्म को मानने वालों की वैश्विक संख्या में हल्की गिरावट की संभावनाएं जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक हिंदू धर्म का वैश्विक जनसंख्या में हिस्सा 15.2% होगा, जो 2050 तक घटकर 14.9% रह जाएगा। इस दौरान हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या 138 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्तमान में 120 करोड़ के आसपास बताई गई है। यह आंकड़ा हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में एक हल्की गिरावट का संकेत देता है। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में हिंदू धर्म कि सबसे बड़े धर्मों में तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर ईसाई धर्म, दूसरे स्थान पर इस्लाम धर्म और यूज रिसर्च के अनुसार 2010 में हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या 1.03 बिलियन यानी कि 103 करोड़ थी, जो कि 2050 तक बढ़कर 138 बिलियन होने का अनुमान जताया गया है। हालांकि हिंदू धर्म की जनसंख्या वृद्धि की दर अन्य धर्मों के मुकाबले थोड़ी धीमी रहेगी। वैसे इस धीमी वृद्धि का प्रमुख कारण बर्थ रेट का ना होना हो सकता है, जो किसी धर्म की जनसंख्या वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में कई धार्मिक समुदाय के बीच पारिवारिक योजनाएं और जन्म दर में गिरावट आई है। इसके अलावा शहरीकरण और शिक्षा के स्तर में वृद्धि भी जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रभावित कर रही है। जब लोग शिक्षा और जागरूकता की दिशा में बढ़ते हैं तो उनके लिए कम बच्चों की योजना बनाना सामान्य हो जाता है। हालांकि हिंदू धर्म की जनसंख्या में वृद्धि धीमी रहने का अनुमान है कि यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में इस्लाम और हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 35 सालों में 70% तक बढ़ सकती है। 2015 तक मुस्लिम जनसंख्या 180 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 200 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इसके अलावा ईसाई धर्म की जनसंख्या भी अगले 35 सालों में करीब 34% की वृद्धि होने की संभावना जताई गई है, जिससे यह दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ धर्म बन सकता है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उच्च जन्म दर, शहरीकरण और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण हो रही है। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दोनों के अनुयायी विश्व भर में फैले हुए हैं। इन दोनों धर्मों में धार्मिक परिवर्तन के कारण भी वृद्धि हो रही है। वैसे यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 2070 तक इस्लाम धर्म ईसाई को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। वर्तमान में ईसाई धर्म विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इस्लाम धर्म की तेजी से बढ़ती जनसंख्या इसे निकट भविष्य में पछाड़ सकती है। इस्लाम धर्म की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण वैश्विक धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। वैसे यू रिसर्च सेंटर का विश्लेषण विभिन्न धर्मों के वैश्विक अनुयायियों की संख्या और उनकी वृद्धि दर के बारे में किया गया है। इसके अनुसार 2050 तक सभी प्रमुख धर्मों की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि हिंदू धर्म के अनुयायियों की वृद्धि धीमी रहेगी, वहीं इस्लाम और ईसाई धर्म की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख
प्रमुख कारण धार्मिक आंदोलन और ईसाई धर्म से इस्लाम में धर्म परिवर्तन भी माना जा रहा है। वैसे ईसाई धर्म की जनसंख्या मुख्य रूप से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में फैली हुई है। ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या में वृद्धि का कारण अधिकतर अफ्रीकी देशों में हुआ है, जहां जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। वैसे रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में विश्व धार्मिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। हिंदू धर्म की जनसंख्या में हल्की गिरावट का अनुमान जताया गया है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म की जनसंख्या में तेज वृद्धि हो सकती है। हालांकि हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है, लेकिन ये धर्म अभी भी विश्व के सबसे बड़े धर्मों में से एक ही रहेगा। साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2070 तक इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, जिससे वैश्विक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आ सकता है। यह परिवर्तन धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं को चुनौती देने के साथ साथ नए सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को भी जन्म दे सकता है। वैसे आपको बता दें कि हिंदू धर्म को मानने वाले और इसके अस्थावल लोगों के लिए ये रिपोर्ट एक संकेत हो सकता है कि वे भविष्य में अपने धर्म की स्थिति को लेकर और अधिक जागरूक और सक्रिय रहें, ताकि वे अपनी धार्मिक धारा को मजबूत और स्थिर बनाए रख सके। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।